हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको देखने के बाद आपके भी मुंह में पानी आने लगेगा और आप भी इसे झटपट बनाना शुरू करेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त मज़े का जालीदार घेवर बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। बिल्कुल मलाईदार रबड़ी के साथ घर पे ही आप आसानी से बना सकते हो। इसको खाने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं कि मिलावट वाला खा रहे हैं या मुश्किल हो रहा है। घर में झटपट बनता है, आसानी से बनता है। देख के लगता है कि बहुत हार्ड है, थोड़ा टाइम तो लगता है बनाने में, लेकिन बहुत मज़े का लगता है। घर में परफेक्ट घेवर आप भी एक बार में ही बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगता। ये घी लिया है मैंने 3 चम्मच लिया है, 1 कप मैदा, और ये बिल्कुल चिल्ड दूध है 1/4 कप। सबसे पहले घी एक बॉल में डालेंगे। जो रेसिपी मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा, घेवर आपका भी एक बार में परफेक्ट रेडी होगा। बर्फ़ का टुकड़ा लेना, उसे बस इस तरह से घी को करेंगे, फेंटते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपका घी बिल्कुल वाइट सफ़ेद हो जाएगा। आप एक बड़ा बर्फ़ ले सकते हैं, मेरे पास बड़ा बर्फ़ नहीं था तो छोटे छोटे क्यूब से मैंने इस तरह से फेंट लिया। देखिए इस तरह से, और शक्ल देखिए, ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया, वाइट हो गया। जब तक वाइट ना हो जाए जब तक इसे फेंटना है। देखिए ये बिल्कुल वाइट हो गया। अब जो मैदा 1 कप लिया है, थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करना। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथ से बिल्कुल मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध बिल्कुल लेके इसे मिक्स करते जाएंगे, इसका घोल रेडी करेंगे। ध्यान रखिए इसको बहुत ज़्यादा मेल्ट मत कीजिएगा, फेंटिएगा नहीं, नहीं तो क्या होगा, घी बटर सब अलग अलग हो जाएगा। इसे बस मिक्स करते जाना है, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे कि गुठला बिल्कुल भी ना रहे। 2-3 हाथ चलाना है, मिक्स हो जाएगा। और एक ही साइड से घुमाते हुए बस इसे मिक्स कर लें। दूध 1/4 कप यूज़ किया। अब इसके बाद जो यूज़ करना है वो चिल्ड वाटर, ठंडा। देखिए फ्रीज का बोतल मैंने निकाला है, और बस इसे मिक्स करते जाना है, हल्के हाथ से बस इस तरह से मिक्स करना है। ये घेवर बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ ट्रिक्स और का ध्यान रखना है और बिल्कुल मज़ेदार सा घेवर घर में बन के तैयार होता है। आप घेवर बना के रख लीजिए और जब आपका दिल कहे बस उसमें चाशनी और रबड़ी लगा के इसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए इस तरह से बटर को मैंने रेडी कर लिया है। ठंडे पानी के साथ मिक्स करते हुए इसे एक बार छान लेते हैं कि थोड़ा सा कोई गुठला रह गया हो या कुछ हो तो वो निकल जाए। घेवर बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, बस इस तरह से छलनी से रहना है और स्ट्रेन कर लेना है। देखिए इस तरह से बस ये बिल्कुल तैयार है। इसे फ्रीज में रखते हैं कि बिल्कुल ठंडा ही रहे। फ्रीज़र में रख दीजिएगा बनाने से पहले कि ठंडा ही रहे जब तक कि ऑयल गर्म होगा। इधर मैंने ऑयल और घी मिक्स करके लिया है, थोड़ा सा कम लग रहा है, 2 चम्मच घी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं पतीले में बना रही हूँ, इसको बनाने के लिए आपको सांचे की भी ज़रूरत नहीं है कि सांचा नहीं है कैसे बनाए, ये सब बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बार आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल आसान। गैस का फ्लेम हाई रखना है और थोड़ा ऊपर से बस थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप इसमें डालते जाना है। ये साइड होता जाएगा, बस इस तरह से गोल बीच में घुमाते जाएंगे डंटी को, और ये साइड होता जाएगा। बस देखिए इस तरह से एकदम थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच घोल डालना है। इतना बड़ा चम्मच से नहीं, मैंने छोटा चम्मच है उसके हिसाब से डाला, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा थोड़ा घोल डाल के बनाते जाइएगा, इस तरह साइड करते जाइएगा। ये बिल्कुल आसानी से मज़े की जाली बन के तैयार होगी आपकी। मैं 2-3 घेवर आपको बना के दिखाऊंगी कि आप किस तरह से बना सकते हैं। अगर एक आपका गड़बड़ भी हो जाएगा तो यकीन मानिए दूसरे बार से आपका बिल्कुल सही उतरेगा। देखिए बिल्कुल कितना जालीदार घेवर बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। एक और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ऊपर से इस तरह से ड्रॉप डालिए, छोटा चम्मच मैंने ले लिया है और इस तरह से डालेंगे। डंटा बीच में इस तरह से ले लीजिए और इसे घुमाते जाइए। देखिए खुद ब खुद साइड होता जाएगा, और इसे हल्के हाथ से बस इस तरह से गोल गोल बीच में करते जाएंगे, पॉइंट में करते जाएंगे, सारा किनारे सेट होते जाएगा। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है। घेवर बनाने का बस यही ध्यान रखना है कि फ्लेम आपकी हाई रहनी चाहिए, हाई फ्लेम पे ही ये कुक होगा। देखिए हल्का सेट हो जाए फिर ऊपर से 1 चम्मच ड्रॉप इसमें डाल देना है। लगातार 10-15 चम्मच इसमें यूज़ करना है। 10 to 15 चम्मच डालिएगा एक घेवर बनाने में, तब आपका घेवर परफेक्ट बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इस तरह से बस साइड करते जाना और थोड़ा थोड़ा देर पे चम्मच डालते जाना है। देखिए सब मैंने डाल दिया। अब ऊपर से इस तरह से घी डाल देंगे कि ऊपर से भी बिल्कुल इक्वली पके, कुक हो, ब्राउन हो जाए। देखिए इस तरह से बीच से सेंटर से घी ऑयल डालते हुए इसे कुक कर लेना है। बाद में ये बर्तन छोड़ दे तो इसको नीचे दबाते हुए अच्छी तरह से कुक कर लेना। बहुत हल्के हाथ से दबाइएगा कि टूटे नहीं। देखा देख के लग रहा है ना कितना सिंपल और बनाने में मज़ा आता है। ऊपर से बस ड्रॉप डालिए और आपका घेवर बन के तैयार। ये बाज़ार में खाने में इतना महंगा भी मिलता है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं रहता है। आप इसका मज़ा घर में ही बना के ले सकते हो। देखिए कितना परफेक्ट और मज़े का जालीदार घेवर बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। देखिए जाली देखिए घेवर की कितनी मज़े की बनी है।
देख रहे हैं कितनी परफेक्ट घेवर बन के बिल्कुल तैयार हो गया और कोई मुश्किल नहीं। देखिए नज़दीक से आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त बना है। देख रहे हैं कितना परफेक्ट है। इसी तरह मैंने दूसरे घेवर को भी चढ़ा दिया है। थोड़ा थोड़ा ऊपर से मैंने ड्रॉप डालते गए और इस तरह से दाबते हुए इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ऑयल बीच में ऊपर से डाल देंगे और थोड़ी देर के बाद जब लगे कि ब्राउन हो रहा है तो बस इस तरह नीचे दाब देंगे कि अच्छी तरह से कुक हो जाए। देखिए घेवर देखिए कितना परफेक्ट बना है। जाली देखिए घेवर की कितनी मज़े की आई है। दूसरा घेवर भी बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। 3-4 घेवर बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लेना है जब तक कि आपका घोल ख़त्म नहीं हो जाए। सारे घेवर को इसी तरह से पहले निकाल लेते हैं। ये बहुत गर्म है, उठा के बाद में दिखाती हूँ आपको कितना परफेक्ट दोनों साइड से बना है। सारे घेवर को मैंने इस तरह से परफेक्टली रेडी कर लिया है। आइए अब इसके लिए शुगर सिरप और रबड़ी की तैयारी करते हैं। जाली देखिए कितनी मज़े की तैयार हुई है। दूध 1 लीटर मैंने लिया है, इसे गाढ़ा होने के लिए चढ़ा दिया है जब तक कि आधा ना हो जाए। उसके लिए शुगर सिरप तैयार करते हैं। 1 कप चीनी लिया है तो आधा कप पानी लेंगे, क्योंकि इसका जो ये चाशनी रहेगी वो थोड़ी गाढ़ी रहेगी, एक तार टाइप की, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रबड़ी के लिए 1/2 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है कि थोड़ा सा दूध जल्दी गाढ़ा हो जाए। बहुत टाइम लगेगा, अगर सिर्फ दूध पे पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। देखिए इस तरह से मिल्क पाउडर को मैंने दूध में घोल के एक गाढ़ा पेस्ट रेडी कर लिया है। चाशनी भी लगभग चीनी मेल्ट हो गई। इसमें इलायची पाउडर डालते हैं और थोड़ा सा चाशनी को और गाढ़ा कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पानी थोड़ा कम ही ऐड किया है। दूध को चलाते जाएंगे, नीचे से जो है वो निकालते जाएंगे और चलाते जाएंगे कि नीचे दूध सटे नहीं। इस तरह से चाशनी को साइड करते हैं। चाशनी बिल्कुल रेडी है, बन के तैयार है। इसे किनारे कर लेते हैं। आइए अब रबड़ी की तैयारी करते हैं। अगर आप चाहें तो रबड़ी पहले से बना के रख सकते हैं, मैं साथ ही साथ दोनों बना रही हूँ। अगर एक बार आप ज़्यादा करके घेवर बनाएंगे तो आप बना के स्टोर करके या टाइट कंटेनर में रख लीजिए और जब दिल चाहे आप रबड़ी और चाशनी डाल के इसका मज़ा ले सकते हैं। देखिए मिल्क पाउडर मैंने डाल दिया है और अभी मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए किनारे से निकालते हुए जो खुरचन होता है उसको निकालते हुए रबड़ी को रेडी करना है। सौंधी सौंधी खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। बहुत लोग इसमें ब्रेड क्रम्स भी डालते हैं, जल्दी गाढ़ा हो जाता है, लेकिन फिर रबड़ी का वो वाला मज़ा नहीं मिलता जो दूध जला हुआ जो किनारे से मिलता है। 2 चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। बहुत ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें चाशनी भी डालना है। अगर आपको मीठा पसंद है थोड़ा सा और चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। इलायची पाउडर खुशबू के लिए इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे तब तक पकाना है जब तक कि रबड़ी बिल्कुल गाढ़ी ना हो जाए, अच्छे से कुक ना हो जाए। देखिए पकाते पकाते रबड़ी की शक्ल बता रही है कि रबड़ी बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो गई है। बस इतना ही में गैस ऑफ कर देना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कीजिएगा क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और टाइट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कितनी परफेक्ट रबड़ी घर में बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। व्यूअर छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरह से परफेक्ट जालीदार घेवर घर में ही आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत मज़े की लगती है और मीठे खाने वाले शौकीन के लिए तो बहुत ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट जाली बन के बिल्कुल तैयार हुआ। आगे और पीछे दोनों से मैंने दिखाया कितना ज़बरदस्त बन के बिल्कुल तैयार हुआ है। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। इस तरह से प्लेट में रखेंगे। सर्व करने से पहले जब खाना हो उससे पहले ही डालिएगा चाशनी, नहीं तो क्या होता है बाद में सॉफ्ट होने लगता है चाशनी की वजह से। इसलिए बहुत चाशनी डाल के छोड़िए नहीं। जब खाना हो, सर्व करना हो या किसी को देना हो, इस तरह से इस पर डाल दीजिए चाशनी अच्छी तरह से चारों तरफ से जाली के ऊपर। देखिए घेवर के ऊपर मैंने डाल दी है शुगर सिरप वाली चाशनी जो बना के रखी है और ये ठंडी ठंडी फ्रिज से निकाली हुई गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी इसके ऊपर लेयर लगा देंगे। अब लेयर पतला लगाना है, मोटा लगाना है या कितना आपने मलाई बना के रखा हुआ है रबड़ी उसके हिसाब से है। इस तरह से अच्छी तरह से रबड़ी को फैला लेंगे चारों तरफ। अगर आप चाहें तो बिना रबड़ी के भी इसके ऊपर चाशनी के ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के सर्व कर सकते हैं, लेकिन रबड़ी के साथ घेवर का मज़ा अपना एक अलग आता है, अलग टेस्ट आता है। देखिए इसके ऊपर अब डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। मैंने बादाम लिया है, पिस्ता लिया है और रोज़ पेटल लिया है। आप चाहें तो जो ड्राई फ्रूट डालना चाहें डालें, अगर स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हैं। जो अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने बादाम, पिस्ता, रोज़ पेटल्स और थोड़ा सा केसर का धागा भी मैंने यूज़ किया है इसके ऊपर डालने के लिए। देखिए कितने मज़े का मज़ेदार सा रबड़ीदार घेवर बन के बिल्कुल तैयार है। आ रहा है ना मुंह में पानी, तो बस आ रहा है मुंह में तो पानी, तो आप भी झटपट से बना लीजिए। इस तरह से मज़ेदार सा
स्वादिष्ट सा घेवर घर में, वो भी आसानी से। देखिए कितना मज़े का बन के बिल्कुल तैयार। ये देख के लग रहा है हार्ड, बनाना बहुत आसान है। आपसे भी एक बार में बनेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।